डॉक्टर साहब ये बताएं ना कि ये अमेरिका और इंडिया का जो क्लैश है ये ज़्यादा प्रोलॉन्ग तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपकी अमेरिकन कंपनीज़ वहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, गूगल की और बहुत सारी और कंपनीज़ भी हैं, और अमेरिकन जो है ना जी वो बहुत बड़ा बायर है इंडियन मेडिसिन का। तो ये वाला कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा देर तक प्रोलॉन्ग रह सकता है, उसका इतनी बड़ी मंडी अमेरिका छोड़ सकता है? देखिए, दुनिया में आइसोलेशन बॉक्स में रहने का रिवाज अब ख़त्म हो गया है। अब कनेक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा मौसर हो चुकी हैं। आपके मजहबी इख्तलाफात, आपके नज़रियाती और फ़िक्री इख्तलाफात और आपकी किसी भी सतह के इख्तलाफात होने के बावजूद अब मार्केट्स में एक दूसरे के लिए स्पेस क्रिएट करना कंपैरेटिवली लिव एंड लेट लिव वाली को सूरत हाल पाई जाती है, अगरचे लिमिटेड सतह पे। लेकिन जो दुनिया में इस वक्त पॉपुलर ट्रेंड है वो ट्रेडिंग का है जी। और इवन अगर आपके पास मार्केट एक्सेस नहीं है तब आप जंग को इनिशिएट करते हैं। ये थेरीज तो हमेशा से परसू की गई हैं, एम्प्लॉय की गई हैं। कॉलोनियलिज्म में हमने यही देखा कि अगर आपको मार्केट एक्सेस नहीं है तो आपने दुनिया के उन खितों में किसी न किसी प्रेटेक्स्ट के ऊपर किसी जंग को, अनार्की को, डिस्कॉर्ड को आपने प्रमोट किया और अपने मकासद को हासिल करने की कोशिश की। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मुझे इस पे आपका एनालिसिस चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो पाकिस्तान का जो है ना सर वो मॉडल थोड़ा सा इस हवाले से है कि जी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है ना जी वो इनिशिएटिव ले रहे हैं। वो आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान हो, वो आपका एग्रीकल्चर का प्लान हो, वो आपका ट्रंप के साथ डायलॉग्स हों, या सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस एग्रीमेंट है ये हो। तो ये जितनी चीज़ें मैच्योर होने के लिए वो प्लान कर रही हैं, तो ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये पोटेंशियल रखते हैं उनके विजन को अचीव करने में? देखिए, इसमें कोई इबहाम नहीं होना चाहिए कि हम वी आर हैविंग अ हाइब्रिड सिस्टम, और हुकूमत के वज़रा, हुकूमत के अमायदीन खुद अपने पब्लिक इंटरव्यूज़ में ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो एक हाइब्रिड सिस्टम में बैठ के फ़ैसला साजी करते हैं। तो जो अख्तियारात की तकसीम, नोन या अननोन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, उसमें डेफिनेटली बनता ये है कि आप एक पेज पे आके पाकिस्तान के मफाद के लिए एफर्ट करें, कोशिश करें। और यही वजह है कि आपके मुल्क में पार्लियामेंट और फ़ौज मुकम्मल तौर पे अलाइन हो के इस वक्त जिन पॉलिसीज़ को परसू कर रहे हैं, ये जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, उनमें हमें इत्तफ़ाक़ राय नज़र आता है। अगर इत्तफ़ाक़ राय ना होता तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का वजूद बाकी नहीं था अभी तक। नहीं डॉक्टर साहब, इत्तफ़ाक़ राय होना तो एक और चीज़ है, लेकिन अगर आप कंक्रीट रिजल्ट्स की तरफ जाएं, आप देखें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून पिछले कितने दिनों से क्लैश में है जी। फ्लड में वो वही हो गया, तबाही होगी, वो कहते हैं जी पंजाब की तरफ उंगली उठाई तो उंगली तोड़ दूंगी। वो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, नदीम अफजल शरीफ में, शजील मेमन, ये सारे कर रहे हैं। तो सीसीडी अलहदा से काम कर रही है, पुलिस, जुडिशरी, ये तो 9 मई के केसेस पे फोकस करना है। ये जो पॉलिटिकली गवर्नमेंट है, ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये तो आपकी इकॉनमी पे तो काम ही नहीं कर। अभी देखिए फ्लड का जो डिज़ास्टर हुआ है, आपकी गुल अहमद गुलटेक्स इसमें आइडियाज़ ने, इसने अपनी एक्सपोर्ट बंद कर दी, यम आ गया, आपका टेलीनार चला गया, आपका बहुत सारी चीज़ें। तो इस कंडीशन में जो आपका जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आनी है वो कैसे आएगी? और ये जब अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं कर सकते तो ये वर्ल्ड में जाके किसको कहेंगे कि जी हमारे पास इन्वेस्टमेंट लेके आओ? यहाँ से कंपनियाँ बंद करके जा रही हैं अपना सेटअप्स। जी, वाकई एक परेशान कुन सूरत हाल है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने की बजाय यहाँ से फ्लाई कर रही है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। इस पर कंट्रोल होना चाहिए था, लेकिन ये कोई आप इसको नूरा कुश्ती भी नहीं कह सकते। जैसा कि इससे पहले यही प्रोजेक्ट किया जाता था कि बज़ाहिर ये सियासी तहादी है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग पब्लिक की तवज्जो हटाने के लिए और इश्यूज़ को डाइवर्ट करने के लिए आमतौर पर इस किस्म का खेल खेलते हैं। अब ये एक दूसरे का स्पेस लेने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आई मे स्पीक एकेडमिकली, देखें सियासी इत्तेहादी होने के बावजूद उनको ये हक तो हासिल है कि अगर उनके पास नंबर्स हैं तो वो पार्लियामेंट के फोरम पे आके कुछ ऐसा कर सकते हैं, जिसका उन्होंने एक इजहार भी किया। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की लेजिस्लेचर है उसमें एक फेलियर हमें नज़र आता है। पब्लिक इश्यूज़ को एड्रेस करने की बजाय ज़ाती मामलात पे या कॉरपोरेट मामलात पे उनका ज़्यादा दिलचस्पी है। वो
अवामी मसाइल से काफ़ी हद तक लाताल्लुक दिखाई देते हैं, जबकि फोकस वहाँ होना चाहिए। मेरा पॉइंट ये था कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप बेसिकली तो हम अगर कतर के साथ जाते हैं, यूएई के साथ जाते हैं, सऊदीया के साथ जाते हैं, हम ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, जो पॉलिसीज़ मैटर्स हैं, जो विजन आपने लेके आए कि जी मैं ये देखता हूँ कि जी 10 साल में मैं मुल्क को यहाँ लेके जाना चाहता हूँ, तो वो उसके लिए कोई मॉडल होगा ना सर, उसके लिए कोई स्टेप्स होंगे। तो वो स्टेप्स अगर ये गवर्नमेंट नहीं ले सकती तो फिर मॉडल आपका किधर चला गया? सर देखिए, हम दुनिया में किसी भी कैंप के साथ जाके मुंसलिक हो जाएं, एसोसिएट हो जाएं, दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ हम डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम करें, इन टर्न हमें जो कुछ मिलना चाहिए उसका फ़ायदा उसके समरात अवाम तक पहुंचने चाहिए। ट्रू, पब्लिक शुड बी द बेनिफिशियरी। हाँ जी, वो नहीं हो रहा। हम फॉरेन पॉलिसी में कोई ऐसी मेजर किस्म की कोई डेवलपमेंट ले आए, अनलाइकली, मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें अपरेंटली समझा जाता है कि कंट्रोवर्शियल है, तो वो मुल्क का मफाद, देखिए मुल्क का मफाद अवाम का मफाद है। अवाम इस मुल्क में बहुत तंग है और हमारा सियासी निज़ाम अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात को पूरा करने में नाकाम रहा है, इस पर कोई दो राय हो नहीं सकती। हूसोएवर वाज इन गवर्नमेंट एंड नाउ इन गवर्नमेंट, ये सोचने की बात है हमारे हुकूमती अमायदीन की कि वो अनपॉपुलर हो रहे हैं और क्या वो अपना ये मैंडेट क्या मजहबी इंतहा पसंदों को देना चाहते हैं, क्योंकि जब पब्लिक मुकम्मल तौर पर मायूस होगी तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो जाना ही है। या हम एथनिकली इतनी ग्रेट डिवाइड में चले जाते हैं कि उसके बाद हमें लगता है हमारे तमाम तर मसाइल का हल अलहदगी पसंदी में है, या हम एक फेडरेशन से कॉन्फेडरेशन बन जाएं। मैं आज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि पाकिस्तान का मौजूदा जो जोग्राफियाई नक्शा है, हम एक नेचुरल फेडरेशन है और हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन हमें वसाइल की मुनसफाना तकसीम और आवाम के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी, इन इश्यूज़ को देखना होगा। ये गवर्नमेंट के लेवल के करने के काम है। अगर वो महदूद हो चुके हैं, अगर वो कन्फाइन हो चुके हैं अपनी कॉरपोरेट मफादात तक, तो फिर इतना वक्त तो नहीं मिलेगा इनको। सर ये तो एक कंक्रीट थ्योरी है ना सर, कि आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं हो सकती जब तक आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। पॉलिटिकल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये साथ साइड बाय साइड चलने वाला प्रोसेस है। अभी पॉलिटिकल फोर्सेस सर आप पूरे पाकिस्तान की सारी इकट्ठी करा के आपने हुकूमत में बिठा दी, सिर्फ एक के अलावा जी। अभी वो भी लीडर आपका अंदर बैठा हुआ है, तो अभी एक अंदर है, बाकी सारी पॉलिटिकल फोर्सेस उसके साथ हैं, इस गवर्नमेंट में है किसी न किसी हवाले से। आप बाप को देख लें, आप एमकेएम को देख लें, आप कॉफ लीग को देख लें, पीपल पार्टी, उसके बाद एएनपी को देख लें, मौलाना किसी हवाले से वो इन है, सारे के सारे कहीं ना कहीं अलायंस में हैं। तो अभी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होकर भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेके आ सकते। ये आएगी तो आपकी इकोनॉमिक ठीक होगी, तो फिर आपका विजन किधर गया? लेकिन एकेडमिकली स्पीकिंग मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बका इत्तफाक राय इत्तेहाद में है। मिनिमम कंसेंसस, बुनियादी नुकात पे हमारा मिनिमम कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर इस बात को रिपीट करता हूँ, वो हो नहीं रहा। वो हो नहीं रहा।